हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में समझेंगे पद परिचय। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। उन पदों का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय में किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना। पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। पदों का परिचय देते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, आइए अब समझते हैं। संज्ञा। सबसे पहले हम देखते हैं कि संज्ञा का परिचय देते समय किन बातों की जानकारी देनी चाहिए। सबसे पहले संज्ञा का भेद। इसके 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर हम ये देखेंगे कि लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वचन एक वचन है या बहुवचन है, फिर कारक कौन सा है, और फिर क्रिया के साथ पद का क्या संबंध है। उदाहरण के तौर पर देखें, रमा निबंध लिखती है। अब रमा शब्द क्या है बच्चों? संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है क्योंकि काम करने वाली है ना, करता है, और लिखती है क्रिया का करता है। ऐसे ही निबंध, निबंध क्या है बच्चों? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग, एक वचन है, कर्म कारक है और लिखती है क्रिया का कर्म है। अब हम जानते हैं कि सर्वनाम का हम परिचय कैसे देंगे। सर्वनाम का पहले भेद उपभेद बताएंगे। जैसे मुख्य भेद क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और बच्चों, पुरुषवाचक के तो और उपभेद भी हैं, है ना। जैसे आप ये बताएंगे कि उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या फिर अन्य पुरुष है। फिर लिंग बताएंगे, वचन, कारक, फिर क्रिया के साथ संबंध। बाकी बातें कैसे संज्ञा की तरह ही बताएंगे। जैसे देखें, उदाहरण के तौर पर, श्याम ने उसे बहुत पीटा। उसे क्या है? सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और कौन सा है उपभेद? अन्य पुरुष, किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। और पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है और पीटा क्रिया का कर्म है। अब हम देखते हैं कि विशेषण का परिचय हम कैसे देंगे। विशेषण का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बातें देखनी है। पहला, हमने ये देखना है कि इसका भेद उपभेद क्या है बेटा। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। और बेटा उपभेद क्या है? निश्चित है या अनिश्चित है। परिमाणवाचक के इसके 2 उपभेद होते हैं, ऐसे ही संख्यावाचक के भी 2 उपभेद होते हैं, निश्चित है या अनिश्चित है ना। उसके बाद लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, कारक बताएंगे और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है वो विशेष्य कहलाता है। वो विशेष्य कौन सा है? उदाहरण देखें, कविता दूसरी कक्षा में पढ़ती है। तो दूसरी क्या है बेटा? संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक है ना। और स्त्रीलिंग है, और बेटा आगे क्या है? एक वचन है और अधिकरण कारक है और कक्षा विशेष्य का विशेषण है। दूसरा वाक्य एक और देखते हैं, संयम बहुत बुद्धिमान लड़का है। बहुत क्या है बेटा? प्रविशेषण और पुल्लिंग है और एक वचन है और कर्म कारक है और बुद्धिमान का विशेषण है। बुद्धिमान विशेषण जो है उसका ये प्रविशेषण है, ठीक है। और बुद्धिमान का बताएंगे पद परिचय, तो क्या बताएंगे? विशेषण है कौन सा? गुणवाचक है, पुल्लिंग है, कर्म कारक है और लड़का विशेष्य का विशेषण है बेटा। अब हम देखते हैं क्रिया का पद परिचय कह देते समय हम क्या बातें नोटिस करेंगे और किन किन का हम विवरण देंगे। पहले भेद बताएंगे। सकर्मक है, उसमें देखेंगे एक कर्मक है या द्विकर्मक है, अकर्मक है,
प्रेरणार्थक है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या मिश्र क्रिया आदि कोई है तो बताएंगे उसके बारे में। फिर लिंग, वचन, धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। फिर काल बताएंगे, क्रिया का कर्ता बताएंगे, फिर वाच्य बताएंगे और फिर प्रयोग बताएंगे, कर्ता व कर्म का संकेत देंगे। उदाहरण देखें, जैसे मां कपड़े धोती है। धोती है क्या है बेटा? क्रिया है, सकर्म क्रिया है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और धो धातु है, वर्तमान काल है और मां कर्ता की क्रिया है। और कौन सा वाच्य है बेटा? कर्तृवाच्य है और कर्तरी प्रयोग है। अब हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण का परिचय हम कैसे देंगे। सबसे पहले भेद बताएंगे। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बेटा जब क्रिया का समय पता चले तो हम कहेंगे कालवाचक, रीति यानी तरीका ढंग पता चले तो रीतिवाचक, स्थान के बारे में पता चले है ना, जगह के बारे में तो स्थानवाचक, और परिमाण माने क्वांटिटी के बारे में पता चले तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। तो बेटा अब हम फिर इसके बारे में फिर आगे हम क्या देखेंगे कि क्रिया विशेषण है तो उसकी क्रिया कौन सी है ना। उदाहरण देखें, मैं दूध लेने रोज जाता हूं। रोज क्या है? क्रिया विशेषण है। और रोज ये समय की बात हो रही है तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। और क्रिया क्या है? जाता हूं क्रिया का विशेषण है ये। अब हम देखते हैं बेटा कि संबंध बोधक का हम पद परिचय कैसे देंगे। उसमें हम देखेंगे बेटा संबंध बोधक कौन से होते हैं बेटा? के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर, की जगह, के अनुसार, के आगे, के साथ, के सामने आदि, है ना। ये संबंध बोधक होते हैं। अब हमने इसका परिचय देना तो हम पहले तो देखेंगे भेद कौन सा है। तो कालवाचक कौन से होते हैं संबंध बोधक? जैसे के बाद, के पहले। स्थानवाचक संबंध बोधक कौन से होते हैं? के सामने, के पास। दिशा वाचक कौन से होते हैं? की तरफ, की ओर। साधनवाचक कौन से होते हैं? के सहारे, के आसरे। समता सूचक कौन से होते हैं? समता माने बराबरी वाले, है ना। के समान, की तरह। हेतु सूचक के अतिरिक्त, के सिवाय। सहचर सूचक के साथ, के संग, है ना। कारणवाचक के कारण आदि, है ना। फिर हम बताएंगे कि किस संज्ञा या सर्वनाम से इसका संबंध है, किनको जोड़ रहा है, किसका संबंध है ये। अब पहले उदाहरण देखें, हमारे घर के पीछे स्कूल है। तो के पीछे क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। बच्चों अव्यय कौन से होते हैं? अव्यय होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और ये कैसा है बेटा? ये किसके बारे में बता रहा है? स्थान के बारे में बता रहा है, तो स्थानवाचक हो गया संबंध बोधक। और घर का संबंध किससे बता रहा है? स्कूल से बता रहा है, तो जोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ने वाला है ये। अब हम देखते हैं समुच्चय बोधक, जिन्हें हम योजक भी कहते हैं, कंजंक्शंस। इसका पद परिचय हम कैसे देंगे? पहले भेद देखेंगे, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है या व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। फिर भेद क्या है, फिर संयुक्त शब्द या वाक्य किसको जोड़ रहा है वो देखेंगे। जैसे सौरभ और सुरभि भाई बहन हैं, तो और क्या है बेटा? समुच्चय बोधक अव्यय है, समानाधिकरण योजक है। सौरभ और सुरभि दो शब्दों को मिला रहा है, यानी इन दोनों शब्दों को जोड़ रहा है। विस्मयादि बोधक ये भी अव्यय है। तो बेटा इसका परिचय कैसे देते हैं? सबसे पहले भेद देखेंगे। हर्षबोधक आह, आहा, धन्य, वाह, शाबाश। शोक बोधक आह, हाय, बाप रे। विस्मयादि बोधक हैं, अरे। तिरस्कार बोधक छी, हट, धित। स्वीकृति बोधक हाँ, अच्छा, ठीक। संबोधन बोधक अरे, ओ, अजी, हेलो। आशीर्वाद बोधक कौन से हैं? दीर्घायु हो, जीते रहो।
फिर सूचक भाव क्या है, कौन सा भाव इसमें उभर कर आ रहा है वो बताएंगे। तो जैसे देखो, शाबाश तुमने तो कमाल ही कर दिया। शाबाश क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय है, और क्या है बेटा, हर्ष सूचक है। तो हम अभ्यास करते हैं। इस स्लाइड पर मैंने कुछ यहां 10 वाक्य दिए हैं। आप इसके स्वयं पहले उत्तर लिखने की चेष्टा करें और फिर अगली स्लाइड्स में आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। इस वीडियो को यहीं रोक लें और उत्तर लिखने की खुद ही कोशिश करें। पहला, मैं सुबह शाम व्यायाम करती हूं, सुबह शाम का बताना है। दूसरा, सीमा पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक का बताना है परिचय। वह उसकी बात पर बहुत हंसा, बहुत का बताना है। हम हरिद्वार की तीर्थ यात्रा पर गए, हम का परिचय देना है। वह क्या पढ़ रही है का परिचय दें। ईमानदारी अत्यंत दुर्लभ गुण है, ईमानदारी का परिचय दें। किसी मजदूर का शोषण मत करो, किसी का परिचय दें। बच्चे बाग में खेल रहे थे, बाग में परिचय दें। लड़के और लड़कियों में आज कोई अंतर नहीं है, और इसका पद परिचय देना है। सावधान आगे खाई है, तो सावधान का परिचय दें। पहला, मैं सुबह शाम व्यायाम करती हूं, सुबह शाम अव्यय है, क्रिया विशेषण है और कालवाचक है। क्रिया करती हूं का क्रिया विशेषण है। दूसरा वाक्य, सीमा पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक संज्ञा जातिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, कर्म कारक, पढ़ती है क्रिया का कर्म। तीसरा वाक्य, वह उसकी बात पर बहुत हंसा, बहुत अव्यय, क्रिया विशेषण, अनिश्चित, परिमाणवाचक, क्रिया हंसा का क्रिया विशेषण है। चौथा, हम हरिद्वार की तीर्थ यात्रा पर गए, हम सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है और गए क्रिया का कर्ता है। पांचवा वाक्य, वह क्या पढ़ रही है, क्रिया है, अकर्मक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, वर्तमान काल है, कर्तृवाच्य है और कर्तृ प्रयोग है। वाक्य नंबर 6, ईमानदारी अत्यंत दुर्लभ गुण है, ईमानदारी संज्ञा भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक, है क्रिया का कर्ता। किसी मजदूर का शोषण मत करो, किसी विशेषण सार्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग एक वचन, मजदूर विशेष्य का विशेषण है। बच्चे बाग में खेल रहे थे, बाग में संज्ञा जातिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग अधिकरण कारक। लड़के और लड़कियों में आज कोई अंतर नहीं है, और अव्यय है, समुच्चय बोधक, समानाधिकरण, लड़के लड़कियों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, उनको जोड़ने वाला है। अगला वाक्य अंतिम, सावधान आगे खाई है, सावधान अव्यय है, विस्मयादि बोधक है और चेतावनी सूचक है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। जो पद परिचय आपको मैंने समझाया वो आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। बेटा, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके लिए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आप तक तुरंत पहुंच जाए। बच्चों, व्याकरण संबंधी अन्य विषयों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। धन्यवाद प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।